आदाब। मेरे अजीज़ों, मेरे बच्चों, मेरे जवान साथियों, ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो आप कर रहे हैं और आप सब जो इसमें लगे हुए हैं, आप सब मुबारकबाद के पात्र हैं। आज मुहर्रम की 8 तारीख है, जो मौला अब्बास के लिए ख़ास है और जनरली मैं इन 10 दिनों में किसी प्रोग्राम में नहीं जाता, मगर चूँकि ये प्रोग्राम सिर्फ देश के लिए है, सिर्फ देश के लिए। अब आप सोचोगे देश के लिए कैसे, आप तो कराटा कर रहे हो। तुम्हें पता है कि कराटे क्या करता है? कराटे अंदर की ताकत को बाहर लाता है। तो जब आप मजबूत हो जाओगे तो ही देश मजबूत होगा, और आपकी मजबूती के लिए प्रोग्राम करने का मतलब है देश की मजबूती के लिए प्रोग्राम करना। और जैसा कि मुझे गालिब ने बताया कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर का एक ख़ास सब्जेक्ट भी है कि नशा मुक्त भारत बनाया जाए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, एक्सरसाइज के लिए, कराटे के लिए, शोटोकान, वादेरियो, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, जो कुछ भी है उन सब के लिए इतना काम करें कि जब बॉडी में सेहत भर जाएगी तो नशा खुद ब खुद निकल जाएगा। नशे को निकालने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है हेल्थ को भरना। आपका हेल्थ को भरना, अपने अंदर की ताकत को बाहर लाना सबसे बड़ी शक्ति है। आप में शक्ति आएगी, देश में शक्ति आएगी। देश में शक्ति आएगी, फिर आप खामोश भी रहेंगे तो दुनिया हिंदुस्तान जिंदाबाद पुकारेगी, जिंदाबाद। अब चूंकि मुझे, मेरे बच्चों, मेरे जवानों, तुम्हें भी कुछ कहना है तो बस एक बात ध्यान रखना, जब घर से निकलो तो 2 चीज़ें तुम्हारे सामने होती हैं, एक घर की माँ और एक धरती माँ। घर की माँ और धरती माँ। कभी जीवन में ऐसा काम करके घर ना लौटना कि तुम्हें घर की माँ से शर्मिंदगी हो या धरती माँ से शर्मिंदगी हो। कोशिश करना इतने मजबूत बन जाओ कि तुम्हें लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। 4 लोगों के दरमियान खड़े हो जाओ तो तुम्हारी आंखों के सुकून को देख के सामने वाला भाग जाए। क्योंकि याद रखना, जो हमला करता है वो मजबूत नहीं होता, जो हमला सह लेता है वो मजबूत होता है। जब तुम पंच मारते हो तो पंच मारना शक्ति नहीं होती है, पंच खा के खड़े रहना शक्ति होती है और ना गिरना शक्ति होती है। तुम सोचो, तुम्हारा पूरा 8 सांसों पे टिका हुआ है। यानी अगर किसी ने स्टोमक में पंच मारा तो तुम पहले अपनी सांसें अपने अंदर भरते हो। किसी पे वार करते हो तो क्या करते हो? अपनी पूरी शक्ति को अपने हाथ पे या अपने पाँव पे या अपनी किक पे संभाल के लेके आते हो। तुमको पता है ये पूजा पद्धति से आया है, तुमको पता है ये इबादत का हिस्सा है। जब नमाज पढ़ने के लिए कोई मुसलमान खड़ा होता है और पूजा करने के लिए कोई हिंदू खड़ा होता है तो वो अपना सारा ध्यान एक जगह केंद्रित कर देता है। जब हम अपना पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित करते हैं, यहीं से कराटे की शुरुआत होती है। यानी जब हम पंच मारते हैं तो हम पूरे जिस्म में नहीं होते, हम अपने पंच में होते हैं। जब तुम जमा होके, पंच में जमा होके एक पत्थर को तोड़ सकते हो तो फिर अपने दुश्मन को भी खत्म कर सकते हो सिर्फ आंखों की ताकत से, और अपने जीवन को भी कामयाब बना सकते हो अपने कदमों की ताकत से। बस मेरे जवान बच्चों, मेरे अजीज़ों, बीइंग अ मुस्लिम स्कॉलर, मुहर्रम के महीने में मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा। दुनिया में जंगें हो रही हैं, जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग किसी मसले का हल नहीं है। मसला बातों से हल होता है, मसला प्यार से हल होता है, मसला मोहब्बत से हल होता है, मसला अकल से हल होता है। लेकिन कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि वो जिसको चाहेंगे दबा लेंगे, जिसको चाहेंगे मार देंगे, जिसको चाहेंगे मनवा लेंगे, जिसको जो चाहेंगे कर लेंगे, तो ये गलत फहमियाँ पिछले 70 साल चली हैं, अब आगे नहीं चलने वाली। अब इंसान अपने हुकूक की आवाज़ खुद बुलंद कर रहा है।
अब इलाका अपने इलाके की हिफाजत खुद कर रहा है। अब शहर जाग चुका है, शहर अपनी बातें खुद कर रहा है। अब स्टेट जाग चुका है, स्टेट अपने लिए मदद खुद कर रहा है। अब मुल्क जाग चुका है, मुल्क अपने लिए खुद सोच रहा है। जब सारे दुनिया के 190-95 मुल्क जाग जाएंगे तो हम सुपर पावर को सुपर पावर मानेंगे, किसी देश को सुपर पावर नहीं मानेंगे। बस मेरे बच्चों, मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे नौनिहालों, तुम्हारे बाजू मजबूत हो, ऐसी दुआ है, क्योंकि तुम्हारे बाजू मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा। तुम्हारे कदम मजबूत हों, ऐसी दुआ है, क्योंकि तुम्हारे कदम मजबूत होंगे तो भारत को मंजिल मिलेगी। और तुम इतनी बुलंदी तक जाओ कि रिंग में तुम्हारे सामने कोई टिक ना सके, नीयत में तुम्हारा कोई मुकाबला ना हो, खुलूस में तुम्हारे सामने कोई खड़ा ना हो सके, और वर्ल्ड स्टेज पर जब तुम खड़े हो तो तिरंगा बताए तुम भारतीय हो, भारतीय हो, भारतीय हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे खुदा हाफ़िज़ चाहता हूँ, ये कहते हुए कि कोई शिकवा न शिकायत न गिला करता हूँ, सब सलामत रहो, ये रब से दुआ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। हेलो, thank you sir for your inspiring and motivating words. As a token of